आज के लिए ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपने थॉट्स भी सबके साथ शेयर कर पाऊँ। एंड यस, आई माय नेम इज़ रोशी वैद और मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एज वेल एज आई एम अ फ्रीलांसर कंटेंट राइटर। ऑफ कोर्स यस, मैं ऑरिफ्लेम के साथ बहुत ही ज़्यादा प्राउडली एज वेल एज मैं बहुत ही हैप्पीली कनेक्टेड हूँ। ये जो फीलिंग है हैप्पीनेस की और प्राउडनेस की, ये फीलिंग हमारे लीडर्स की वजह से है। और इस चीज़ के लिए मैं अपने लीडर्स को थैंक्स करना चाहूँगी, जो कि बहुत अपना टाइम स्पेयर करके बहुत सारे एफर्ट्स के साथ हमें बहुत सारे टिप्स देते हैं हमारे डायरेक्शन को, हमारे हर एंगल को स्मूथ करने के लिए, ताकि हम लोग डेली बेसिस पर अपने आप को प्रोग्रेस कर पाएँ। सो यस, हमारे लीडर्स राजीव सर, सुमिता मैम, संजय सर, पंकज सर, तमन्ना मैम, ये सारे वो लीडर्स हैं जिनको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, उनके टिप्स को काफ़ी सीरियसली लेती हूँ और ट्राई करती हूँ कि अपने आप को मैक्सिमम पुश करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को दी बेस्ट कर पाऊँ। Okay, so let me just work it over this annotation. Rajiv sir, अगर I think you are the host, तो आप अपने end से इस annotation को I believe. Okay, so let me just do that. You can do it. Yes, I did that. And in fact, अगर कोई भी annotation आप screen पर करेगा, so everyone can see the name. उस person का name भी screen पर flash कर जाएगा. So please make sure कि आप लोगों की annotations ना हो. And in fact, I disable them as well. Okay. So yes, आज हम लोग जिस टॉपिक के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, that is wellness by Oriflame. और आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी, सो यस, हम लोग बाय द एंड उसको ज़रूर लेंगे। सो आप लोग अपने साथ एक पेन और पेपर रख सकते हो। अगर आपको इन बिटवीन भी कोई क्वेरीज फॉर्म होती हैं तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो, ताकि बाय द एंड ऑफ द सेशन आपकी उस क्वेरी का आंसर आपको ज़रूर मिल पाए। जब हम लोग वेलनेस की बात करते हैं, और जैसे कि आज संजय सर ने बहुत अच्छे टिप हमें बताए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर। हेल्दी लाइफस्टाइल एक वर्ड ऐसा है जो कि हम सब उसका मतलब तो समझते हैं, बट जब उसे रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना होता है तो वहाँ पर हम शायद थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल से पहली बात जो हमारे माइंड में आती है वो आती है न्यूट्रिएंट्स से, कि अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे न्यूट्रिएंट से क्या मतलब है मेरा, कि हमारे डेली रूटीन के अंदर हम कितना प्रोटीन लेते हैं, हम कितना कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इन्वॉल्व हैं, हम कितना विटामिन्स, कितना फाइबर और इस जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि हम उसको कितना इनटेक करते हैं। तो ये मैटर करता है और ये सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे होकर आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉर्म करता है। लेकिन आजकल का जो हमारी एक लाइफ है उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स को लेना, एक बैलेंस्ड डाइट के अकॉर्डिंगली लेना आई थिंक हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शायद किसी के पास नॉलेज नहीं होती है कि क्या कॉम्बिनेशन में खाना खाना चाहिए, या फिर ये नहीं पता होता है कि कौन से टाइम पर ठीक से खाना खाना चाहिए। तो हम लोगों को अपना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, लंच किया एंड डिनर किया और हम सोचते हैं कि हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा होता नहीं है। हम लोग अपने बैलेंस डाइट से काफी पीछे रह जाते हैं। Just a second. रोशी जी, जो आपका कर्सर है ना, उसको एक बार जाके एनोटेशंस पे बंद कर दीजिएगा। हाँ जी, वो हो गया। थैंक्स सर। यस, ये जो स्लाइड है ये हमें दिखाती है हमारे आजकल के लाइफस्टाइल को, क्योंकि ये लाइफस्टाइल आई थिंक हम में से आज हम 203 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, हमारे अलावा बाकी भी सब लोग अपना इसी लाइफस्टाइल के अंदर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, राइट। ये वो लाइफस्टाइल है जो हमारे आज के प्रेशर्स के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली हमारे साथ कहीं ना कहीं क्लब हो जाते हैं। काम का प्रेशर है तो यस, हमारे साथ स्लीपलेस नाइट्स आ जाती है, रात को ज़्यादा जागना है क्योंकि हमें काम खत्म करना है। यस, वो हमारा कहीं ना कहीं एक स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा होता है। मेंटल स्ट्रेस, आपके पास घर का प्रेशर है, आपके पास काम का प्रेशर है, तो आपके दिमाग में हर टाइम एक प्रेशर फॉर्म रहता है जो कि आपके बॉडी के अंदर काफ़ी ऐसे केमिकल्स फॉर्म करता है जो कि आपकी बॉडी को भी हेल्दी नहीं रहने देता है। मैक्सिमम जंक फूड, क्योंकि टाइम कम है तो जंक फूड हमें सबसे ज़्यादा ईजी लगता है कि जंक फूड क्विकली बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, तो जल्दी से फ्राई करते हैं फूड और अपना चाहे पैक्ड फूड ही खाना हो, खा के अपना लंच कर लेते हैं कि हो गया हमारा लंच, चाहे हमने उसमें जंक ही खाया हो। अनहेल्दी बेवरेजेस,
बेवरेजेस की बात पहले तो टाइम के अंदर जब हमारे अपने ग्रैंड पेरेंट्स और तब सिर्फ पानी को अहमियत ज़्यादा मिलती थी कि पानी से बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन टाइम के साथ काफ़ी न्यू डिस्कवरीज हो जाती हैं और काफ़ी वैरायटी ऑफ बेवरेजेस भी मार्केट के अंदर आ जाते हैं जो कि लोग अट्रैक्ट होकर उस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हैं। सो बेवरेजेस आई थिंक हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बहुत हैबिचुअल है कि उन्होंने अगर कुछ भी ड्रिंक लेनी है तो बेवरेजेस नहीं लेनी है, राइट? या फिर अपना कैंट अपना फ्रूट जूस हो गया, रादर दैन कि आप लोग रियल्स के फ्रूट जूस जो रियल फ्रूट्स के होते हैं आप उनके जूसेस बना के लो या फिर अपने फ्रूट्स को रॉ खाओ, बट ऐसा नहीं, अपना पानी के रिप्लेसमेंट्स आ चुकी है। तो आई थिंक वाटर इज द बेस्ट फ्रेंड अगर आप उस चीज को दोबारा से अपने लाइफ में एंटर कर सकते हो। मल्टीटास्किंग, थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग इज फाइन, बट अगर डेली बेसिस के ऊपर आपको बहुत सारा काम एक ही टाइम पे करना पड़ जाता है, सो आई थिंक वो भी हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखता है, राइट? एंड ऑफ कोर्स येस, पोल्यूशन, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। सो अल्कोहल एंड स्मोकिंग के लिए तो मैं यही कहूँगी कि आजकल के यंगस्टर्स के लिए एक ये फैशन स्टेटमेंट उन्होंने अपना काउंटन कर लिया है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग हमारी बाय चॉइस, हम लोग अपने टॉक्सिन्स अपनी बॉडी के अंदर ऐड करते हैं और अपनी बॉडी के सारे सिस्टम्स को डिस्टर्ब करते हैं। सो पोल्यूशंस के साथ भी हम उस चीज़ को रोक तो नहीं सकते, हम अपने एंड से ट्राई कर सकते हैं कि हमारे एंड से कोई भी पोल्यूशन का सोर्स ना बने, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में हमारे आसपास पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी में इनटेक हो ही जाते हैं एंड फ्रैंकली हमारी बॉडी में वो भी हार्म कर रहे होते हैं। सो ये हमारा वो लाइफस्टाइल है जो कि हम चाहे तो कंट्रोल कर भी सकते हैं, और कुछ जगहों के ऊपर अगर हम अपने आप को थोड़ा सा चेंजेस लाएं तो आई थिंक यस हम अपने आप को काफ़ी बेटर कर सकते हैं। जब बात आती है वेलनेस की, तो मैं आप लोगों के आंसर्स चैट बॉक्स में चाहूंगी कि वेलनेस को लेकर आप लोगों का माइंडसेट क्या है, कि क्या होती है ये वेलनेस, क्योंकि जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना है उसके बारे में पहले मैं आपकी प्रायर नॉलेज जरूर चेक करना चाहूंगी कि आप लोग क्या जानते हैं कि क्या होती है वेलनेस। आप अपने आंसर्स को मुझे चैट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। Okay, so I believe I'm not able to see the chats. Okay. Am I audible? Yes. Yeah, you're audible. Okay, and I'll tell you what all has come. Okay, yes, sir. Not able to see. Healthy lifestyle, good health, full development of body, weight loss and weight gain. Then we have got well-being, weight loss and gain, weight management, physical, mental well-being, good health, well-being, weight loss and weight gain, healthy life, health and fitness, nutrition, mental and physical fitness, fit रहना है, healthcare and weight loss oblique gain, fitness, healthy and fit, wellness होता है, healthy life, good health and good life. So that's a bang on. I think हम लोगों को काफी वेलनेस के बारे में पता है, और आई थिंक यही हमारे वो बेसिक पिलर्स भी होते हैं जिसके लिए अभी राजीव सर ने जो सारी बातें बोली, एक्चुअली वो हमारे वेलनेस को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है एंड इनफैक्ट एक होलिस्टिकली डिफाइन करता है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। सो हमारी जो वेलनेस होती है, जब हम कहते हैं कि कोई पर्सन हेल्दी है, वो काफ़ी वेल पर्सन है, सो उसकी वेलनेस स्टैंड करती है हमारे इन 4 पिलर्स के ऊपर जो आप ऑन स्क्रीन इस टाइम पर देख सकते हैं। सो क्या है हमारे ये 4 पिलर्स, क्या है हमारे ये 4 कॉर्नर स्टोन्स, जिसको अगर हम तरीके से फॉलो करते हैं अपने लाइफस्टाइल में तो येस वी कैन बी अ वेल बीइंग पर्सन, राइट? सो सबसे पहला हमारा पिलर आता है न्यूट्रिशन की तरफ। सो पहला जो हमारा न्यूट्रिशन है वो क्या काम करता है हमारे लिए, हमारे बेसिकली अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी वर्किंग स्टाइल, आपका खाने का इनटेक को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करता है। जो हम खाते हैं वही हमारी बॉडी पोर्ट्रे करती है, राइट? सो आपके एनर्जी लेवल्स को देखकर पता किया जा सकता है कि आपका खाना खाने का इनटेक का स्टाइल क्या है, राइट? सो आपका न्यूट्रिशन आपके एनर्जी लेवल्स को हाई भी रख सकता है और लो भी रख सकता है।
आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ से अपने आप को प्रिवेंट रखते हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा आपके न्यूट्रिशन की वजह से ही इम्प्रूव्ड रहती है, राइट? आपको सारे आसपास के बैक्टीरियाज एंड वायरस से लड़ने की आपकी बॉडी में एक ताकत रहती है सिर्फ आपके न्यूट्रिशन की वजह से। और यस, आप अपनी वेलबींग को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव रख सकते हो आपके सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर। सेकेंड पिलर जो हमारा आता है वो है एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक काफ़ी कॉमनली मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमने स्टार्ट तो बहुत जोश से करते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद ना मतलब अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ जो अगर आप में से भी किसी भी पार्टिसिपेंट के अंदर वो फीलिंग है तो आई थिंक मैं आप लोगों को ये ज़रूर समझाना चाहूँगी कि एक्सरसाइज की अगर आप डेप्थ को नहीं समझ पाए कि आपके लिए एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है तो आप एक्चुअली उसके डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन कर पाओगे, राइट? इसका मतलब है अभी आप एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाए हो कि आपके लिए वो क्या रोल अदा करती है। एक्सरसाइज आपके बॉडी में इतने सारे हमारे सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उन सबको परफेक्ट रखने का काम आपकी एक्सरसाइज करती है। आप किसी भी तरीके के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही फॉर्म की एक्सरसाइज करनी है जो आपको पसंद नहीं है। चाहे आप ब्रिस्क वॉक ही कीजिए, आप अपनी रनिंग ही कीजिए, चाहे आप ट्रेडमिल कीजिए, बट आपकी किसी भी तरीके की एक एक्सरसाइज की फॉर्म आपकी बॉडी के लिए मस्ट है, राइट? आपकी एंड्योरेंस पावर बूस्ट होती है और आपकी मसल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। मसल स्ट्रेंथ से मेरा मतलब बिल्कुल भी बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग नहीं है। मसल स्ट्रेंथ जिसकी अच्छी होती है उसमें हमेशा अच्छा स्टैमिना होता है और उसको कभी भी जल्दी थकावट अपने काम से महसूस नहीं होती है, राइट? सो एक्सरसाइज ही वो एक सोर्स होता है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल में 30 मिनट्स के लिए एक एक्सरसाइज का रोल जरूर ऐड ऑन करना चाहिए जिससे आपकी मसल स्ट्रेंथ धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। कमिंग ओवर द वेल बीइंग, हमारा थर्ड पिलर जो वेलनेस को डिफाइन करता है, दैट इज योर वेल बीइंग कम्युनिटी, राइट? ये हमारे बेसिकली हमारे मेंटल आउटलुक से कनेक्टेड है कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को किस एंगल से परसीव करते हैं, किस एंगल से आप उसको देखते हैं। एक पर्सन है उस सिचुएशन में से पॉजिटिव देखेगा और वही सेम सिचुएशन के लिए दूसरा पर्सन उसमें से नेगेटिव निकालेगा। सो ये उन दोनों पर्सन की अपनी आइडियोलॉजीज हैं कि वो सेम सिचुएशन से क्या थॉट प्रोसेसेस अपने लिए बनाते हैं। तो आप अपने माइंड को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने काम में लगा सकते हैं। सो आई थिंक इससे बढ़िया आपके लिए कोई भी मेंटल एक्सरसाइजेज नहीं होंगी, क्योंकि आप जो पॉजिटिव पर्सन है वो हमेशा प्रोग्रेसिव ही रहेगा और नेगेटिव पर्सन हमेशा वहीं पर एक जगह पर बैठकर ही उस सिचुएशन की सिर्फ गलतियां काउंट कराएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशली कितना एक्टिव हैं, आपके कितने लोगों के साथ आप बात करके हैप्पी फीलिंग करते हैं या फिर आप बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें डिफाइन करती हैं आपकी वेल बीइंग को, आपकी एक कम्युनिटी बॉन्डिंग को। कमिंग ओवर हमारा फोर्थ कॉर्नरस्टोन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आज के लिए डिमांडिंग है, वो आता है हमारा हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स। हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स हमारे लिए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर बन चुका है, क्योंकि अब टाइम के साथ हर चीज़ के अंदर बहुत अडल्ट्रेशंस आ चुकी हैं, हर चीज़ में मिलावट आ चुकी है और हमें भी इतना लाइफस्टाइल हेक्टिक हो चुका है, इतना टफ हो चुका है कि आई थिंक अब हम भी अपने बैलेंस डाइट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। तो हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर बन चुका है। सो हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स हमारे लिए क्या काम करते हैं, और आप अपने चैट बॉक्स में राजीव सर से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स मुझे चैट बॉक्स में ये लिखकर बताएंगे कि सप्लीमेंट्स बेसिकली आपके अकॉर्डिंगली क्या होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्स को लेके भी लोगों में काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। तो मैं उस डाउट्स को, उन मिथ को ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि सप्लीमेंट से आप लोगों का क्या मीनिंग है। Vitamin tablets, Okay. which enhance the health, diet, proper protein, vitamin tablets, All right. diet. ओके, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं, सप्लीमेंट्स कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एथलीट्स या फिर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं आई थिंक उन्हीं के लिए होता है और बाकी जनरल पब्लिक या जनरल ऑडियंस, एक जनरल लेमेन्स के लिए नहीं होता है। एक्चुअली हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स हम में से सबके लिए ही बनाया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन टू एडल्ट्स। ठीक है, सो सप्लीमेंट्स का मेन रोल क्या होता है आपकी बॉडी में कि
आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई भी रिपेयर या फिर मेंटेनेंस अगर ड्यू है आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली, तो ये सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी का वो रिपेयर का वर्क हैंडल करती है। आपकी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी हमारे बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स के साथ बनी हुई है, तो आपके बॉडी के अंदर हेल्दी सेल्स की डेवलपमेंट करना भी सप्लीमेंट्स का ही काम होता है, राइट। और सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करते हैं कि आपकी लाइफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्दी रह पाए और आपकी लाइफ लॉन्गर भी रह पाए। सो आई बिलीव सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम इस चीज़ को अप्लाई करें और फिर हम इसको धीरे धीरे अपनी फैमिली और अपने आसपास वाले सारे नोन फ्रेंड्स के साथ भी ये पीस ऑफ नॉलेज ज़रूर शेयर करें, ताकि इसका हेल्प, इसकी सपोर्ट सब तक पहुंच पाए, राइट। सो सप्लीमेंट्स को लेके आई बिलीव आई विल एक्सप्लेन इट कि क्या होते हैं ये सप्लीमेंट्स। ये हमारा सबसे पहला सप्लीमेंट्स को लेकर ही मैं आपसे आज अभी डिस्कशन कंटिन्यू करूंगी कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं कि जो कि हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला सप्लीमेंट जो है, जो कि वेलनेस बाय ऑरिफ्लेम से है, हमारा ओमेगा 3 फूड सप्लीमेंट। जहाँ पर हमारे लिए बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारा ओमेगा 3 हम लोग हमेशा कहीं पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 हमारे हर तरीके के सिम्टम्स को, हमारे हर तरीके की एक बॉडी की रिपेयर को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। और मैं फ्रैंकली इसको कहती हूँ, हमारे ओमेगा 3 को एक गोल्डन बुलेट का नाम देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये हमारे लिए एक गोल्डन टैबलेट है, जो कि हमारे लिए एक्चुअली हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से गोल्डन बेनिफिट्स ही प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे इंडियंस के अंदर एक सोच है कि अगर हमारे पास, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमें इसे लेने की क्या ज़रूरत है, राइट। जब तक कोई प्रॉब्लम आ नहीं जाएगी, उसके बाद ही हम उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे कि अब हम इसके ऊपर क्योर स्टार्ट करते हैं। बस वो पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, राइट। तो क्योर का स्टेज आना ही नहीं चाहिए और हमें हमेशा प्रिवेंशन के स्टेज में ही रहना चाहिए। तो कौन से ऐसे हमारे सिम्टम्स हैं, अगर आप हम में से सब में अगर ये सिम्टम्स जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप फील करते हो कि हाँ ये वाली बात हमारी बॉडी के साथ है, ये वाली चीज़ हम फील करते हैं, तो इसका यही मतलब है कि आपकी बॉडी को ओमेगा 3 के सोर्स की बहुत हाई ज़रूरत है। क्या है ये हमारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स? सबसे पहले ही आती है हमारी इन्फ्लेमेशन। क्या मतलब है इन्फ्लेमेशन से? कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, बिना वजह, बिना किसी काम के ही आपको ये पेन्स आपकी बॉडी में फील होती रहती हैं, तो ये आपके लिए सबसे पहली इंडिकेशन है कि ओमेगा 3 का आपके अंदर सोर्सेस एंड अप हो रहे हैं, आपकी बॉडी को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है, राइट। अगर आपकी स्किन में आपको ड्राइनेस फील होती है, आप अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपकी स्किन में ड्राइनेस है, आपकी स्किन फ्लेकी रहती है, आपको डैंड्रफ के इश्यूज हैं, तो ये सारे आपकी स्किन में आपके स्कैल्प की ड्राइनेस प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको इंडिकेट करती हैं कि आप में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है, राइट। और आपके पास अगर एंजाइटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि आजकल के टाइमिंग के अंदर लोगों में काफ़ी इम्प्रूव स्टेजेस पर दिखाई देती है। ये एंजाइटी लेवल्स बच्चों में भी देखी जाती है और एडल्ट्स में भी देखी जाते हैं। बच्चों के केसेस के अंदर हम देख सकते हैं उनके लैक ऑफ कंसंट्रेशन में, कि जब उनका एक स्टडी साइकिल होता है और उस टाइम पर अगर वो अपने स्टडी के अंदर बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं डाल पाते हैं, तो ये बच्चों के अंदर एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन का सिम्टम है, जो कि हम एज अ पेरेंट्स बहुत अच्छे से उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके लिए टाइमली वर्कआउट कर सकते हैं, राइट। और अगर एज एन एडल्ट आपका अपने काम के अंदर फोकस नहीं है, आपको अपने काम करने का तरीका समझ नहीं आ रहा है, यू आर वर्किंग अ लॉट एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, तो यस अगेन डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3 इज देयर, राइट। बच्चों के अंदर एक बात और भी मैंने नोटिस करी है कि बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, खेलना कूदना अपनी तरफ होता है, बट अगर बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, सो आई थिंक वो भी एक कंडीशन होती है जहाँ पर हमें ओमेगा 3 के लिए सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स यस, मूड स्विंग्स भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि आपका एक टॉलरेंस लेवल कम होता है, आपकी बर्दाश्त कम होती है और आप बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाते हो, जल्दी से गुस्सा आ जाना, ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाना, सो आपके पल भर में मूड स्विंग्स हो जाना। तो ये सारे वो सिम्टम्स होते हैं, आप अपने साथ इन चीज़ों को, इन सिम्टम्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हो और आप अपने लिए टाइमली इन चीज़ों के ऊपर एक्शंस ले सकते हो।
राइट। अगर मैं ओमेगा 3 के सोर्सेज को लेकर भी बात करूं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमें कैप्सूल की क्या ज़रूरत है। हमें तो हम तो खाने के साथ ही अपना इंटेक कर लेंगे ओमेगा 3, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली ओमेगा 3 के अंदर हमारे पास 2 हेल्दी फैट्स होते हैं, जिसका नाम है EPA एंड DHA, जो कि आप ऑन स्क्रीन भी इस टाइम देख सकते हैं। हमारे पास ओमेगा 3 के एक्चुअली बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो। बट बेसिकली दी बेस्ट सोर्स जो माना जाता है, वैसे तो हमारे लाइक जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमें यही गाइड करते हैं कि ओमेगा 3 हमें या तो वॉलनट में से, अखरोट में से मिलता है, या फिर लिनसीड ऑयल में से मिलता है, जिसको हम हिंदी में अलसी का तेल भी कहते हैं। लेकिन ओमेगा 3 श्योरली वहाँ पर होता है, लेकिन उसमें होती हैं स्मॉल चेन्स, तो जो कि आपके बॉडी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक स्टे नहीं करता है। आपकी बॉडी को एक ऐसा ओमेगा 3 चाहिए जिसमें लॉन्ग चेन्स होती हैं और वो आपके बॉडी को एक्चुअली हर तरीके से हेल्प कर पाता है, राइट। सो दी बेस्ट सोर्स जो ओमेगा 3 का माना जाता है वो होता है फिश ऑयल में, राइट। और इसमें भी फिश की कैटेगरीज होती हैं कि किस टाइप का फिश ऑयल होना चाहिए, जो कि डीप वाटर फिश हो, स्मॉल इन साइज फिश हो, और ताकि उनसे आपको मिल पाए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3। जैसे कि आप यहाँ पर फिश के एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ पर सैल्मन एंड सार्डीन्स, सो इनफैक्ट फ्लेक्सीज। तो ये हमारे वो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ओमेगा 3 मिलता है, बट दी बेस्ट सोर्स जो होता है वो होता है हमारा फिश ऑयल, राइट। सो क्या बेनिफिट्स हैं ऐसे जो हमें ओमेगा 3 से मिल रहे होते हैं। उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगी कि कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें मिलता है वो है एक बैड कोलेस्ट्रॉल का, कि अगर हम फेस कर रहे हैं बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। क्यों होती हैं ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स? बेसिकली आपकी जो आर्टरीज जो हार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं, अगर वो आपके पुअर लाइफस्टाइल और आपके गलत खाना खाने से या टू मच ऑयली खाना खाने से आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। सो ओमेगा 3 का क्या वर्कआउट होता है, आपकी उन आर्टरीज को क्लेंस करना, आपके ताकि उन आर्टरीज के अंदर आपका ब्लड फ्लो जो है वो काफी नॉर्मल पेस से हो पाए। अगर वो ब्लॉक्ड होंगी तो श्योरली आपके हार्ट तक उस ब्लड को पहुंचने में काफी दिक्कत होगी, एंड यस वो आपके लिए स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। तो ओमेगा 3 आप उन सब लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिनको हार्ट बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, राइट। फिर सेकेंड बेनिफिट अगर हमारा आता है, इम्प्रूव्स द विजन। ये हमारे विजन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। इनफैक्ट मेरे नोटिस में काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, आई डॉक्टर्स हैं, जो कि अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को ओमेगा 3 रेकमेंड करते हैं। अगर उनके बच्चों को नंबर लग चुका होता है या फिर उनको स्पेक्स लगने वाली होती हैं, अपने नंबर को कम करना चाहते हैं, अपने विजन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो ओमेगा 3 आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छे से हेल्प आउट कर रहा होता है। एंड यस आपकी ओमेगा 3 से मेमोरी भी शार्प होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक गोल्डन एसेट है, क्योंकि बच्चों के जब जो उनका स्टडी साइकिल होता है, उनकी मेमोरी को हम लोग शार्प करने की बहुत प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। तो ये ओमेगा 3 है जो उनके लिए इंटरनली बहुत अच्छे से हेल्प करता है और काफ़ी सेफली हेल्प करता है। सो यस आपके लिए ये कोलेस्ट्रॉल, आपके विजन और बच्चों की और एडल्ट की मेमोरी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम अपना एक मार्केट रिसर्च करते हैं, सो उस टाइम पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट में तो बहुत सारी ओमेगा 3 है, सो व्हाई ओमेगा 3 बाय वेलनेस बाय ऑरिफ्लेम ओनली। हमारे ही ओमेगा 3 में ऐसी क्यों बात है और हम यही ओमेगा 3 क्यों ले, क्योंकि जब मार्केट में हमें और भी ओमेगा 3 मिल रहे होते हैं। सो यहाँ पर इस कंपैरिजन को लेकर मैंने ये स्लाइड आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है। ये चीज़ भी आप लोगों के मैं डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए मार्केट के अंदर आपको 200 की रेंज से 200, 300, इनफैक्ट 500 से लेके 1000 टू 1200 की रेंजेस तक के भी ओमेगा 3 मिल जाते हैं। लेकिन अब हम उस चीज़ को कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो मैं आपको उसके पीछे की साइंस भी समझा देती हूँ। एक्चुअली जो 200 से 500 की रेंजेस के ओमेगा 3 अवेलेबल होते हैं, आप उनको तो किसी भी तरीके का ओमेगा 3 की लिस्टिंग में डालिए ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं कि जो उनके अंदर कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, उनकी कोटिंग होती है प्लास्टिक की,
और जो उसके अंदर उन्होंने ऑयल फिल किया होता है दैट इज़ नॉट एट ऑल एन ऑयल। वो आपको किसी भी वाटर के अंदर कुछ केमिकल्स को ऐड एंड कलर्स ऐड करके आपको एक ऑयल फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दिया जाता है और हम उसी ट्रस्ट के साथ उसे ओमेगा 3 समझ के कंज्यूम करते रहते हैं, राइट। तो ये चीज़ की अपने पैसे बचाने हैं कि मेरे को 200 रुपीज़ का ओमेगा 3 मिल गया तो मुझे अच्छे ओमेगा 3 को लेने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट शेयर किया है कि ये कोई भी कंपनी क्लेम नहीं करती है, बट एक्चुअली पीछे की स्टडीज यही बताती हैं कि यही एक रियलिटी है और यही एक फैक्ट है। जो रेंजेस हमारे पास मार्केट में 1000 से 1200 की रेंजेस के अंदर आती हैं, एक्चुअली उनके साथ वो कम रेंज वाली प्रॉब्लम्स तो नहीं आती है, बट वहाँ पर दिक्कत आ जाती है फिल्ट्रेशंस में। हमारा जो ओमेगा 3 है बाय ऑरिफ्लेम, हमारे यहाँ पर फिल्ट्रेशंस की जाती हैं 5 टाइम्स। मतलब आई रिपीट इट्स 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स किसी चीज़ को आप बार बार फिल्टर करते हो तो आप सोच सकते हो कि आपके पास कितना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फिश ऑयल पहुंचता है। लेकिन जो 1000 से 1200 की रेंजेस के ओमेगा 3 अवेलेबल होते हैं वो आपको मिलते हैं लाइक ट्वाइस फिल्ट्रेशन, 2 बार फिल्ट्रेशन करके आपको दे दिए जाते हैं, राइट। सो आपको उससे अंदाज़ा लग जाता है कि आपके बॉडी के लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, एक कॉम्प्रोमाइज़ या फिर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा 3, राइट। और जो हमारा ओमेगा 3 है बाय ऑरिफ्लेम, इसकी जो कोटिंग की जाती है एक्चुअली इट इज़ नॉट एट ऑल अ प्लास्टिक। इनफैक्ट जो हमारा फिश का जेलेटिन होता है ये उसी की ही कवरिंग होती है। सो इन होल हमारा ओमेगा 3 बाय ऑरिफ्लेम हर एंगल से दी बेस्ट बताया गया है हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ओके। सो आई बिलीव अब आप मार्केट में जाके कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि मुझे मार्केट में जाकर ऑर्डर प्लेस करना है या फिर हमें ऑरिफ्लेम से इस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है, राइट। सो आप आज ही इस चीज़ को प्लान कीजिए और अपने इन डाउट्स को क्लियर आउट कीजिए। कमिंग ओवर हमारे प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट्स जो कि बहुत मायने रखते हैं और हम में से काफ़ी ऐसी ऑडियंस है जो कि सर्टिफिकेट्स को देखकर अपना ट्रस्ट फैक्टर भी इम्प्रूव करती है, राइट। सो ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो हमारे ऑरिफ्लेम के सारे वेलनेस रेंज को मिले हुए हैं और जिसके अंदर से हमारा पहला सर्टिफिकेट आता है GMP पर, जो कि कहता है इट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और ये हमें बताता है कि हम इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाए बिना ये प्रैक्टिसेस की जाती हैं और हर तरीके से दी बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हमें प्रोवाइड की जाती है। और इसके अंदर HACCP का भी सर्टिफिकेशन है, हमारे पास वेगन का सर्टिफिकेशन है जो ये बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% वेजिटेरियन है और हमारे प्रोडक्ट्स जो है किसी भी तरीके के एनिमल यूसेज से नहीं बने हुए हैं, राइट। ऑफ कोर्स यस, हमारे ओमेगा 3 को छोड़कर, क्योंकि ओमेगा 3 हमारा फिश ऑयल है तो यस उसको स्पेयर करके रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हमारे वेगन है। एंड यस हमारे पास नॉन GMO का भी सर्टिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई, कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो नॉन GMO है, कि हमारे इस प्रोडक्ट को जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया है, वो जैसे भी नेचर के अंदर पाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही हमारे तक पहुंचाए जाते हैं, राइट। सो इसमें किसी भी तरीके के कोई भी आर्टिफिशियल एड-ऑन्स नहीं किए गए हैं। हमारे पास स्वीडिश साइंस क्वालिटी न्यूट्रिशन के भी सर्टिफिकेशंस हैं और ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि किसी भी ब्रांड के पास एक साथ नहीं होते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स यस, मैंने यहाँ डिस्प्ले में नहीं दिया है बट मैं आपको वर्बली बता सकती हूँ, हमारे पास FOS का भी सर्टिफिकेट है जिसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स ऑफ द सी, जो कि ये डिस्प्ले करते हैं कि हम फिश ऑयल के डिराइवल के अंदर किसी भी तरीके का एक्वाकल्चर को डिस्टर्ब नहीं किया गया है और नेचर को किसी भी तरीके का हार्म या डिस्टर्बेंस नहीं की गई है, क्योंकि लाइक नेचर के अंदर हमारे पास बहुत सारी फूड चेन्स होती है तो वो किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस हमारे इस रिट्रीवल से नहीं हुआ है, राइट। सो ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ और आई थिंक ये सर्टिफिकेट्स के बाद हमारे ट्रस्ट फैक्टर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। So that is all about the omega 3. Coming over हमारा जो next portfolio product है, मेरा personal favorite, वो है हमारा न्यूट्री शेक, वेलनेस न्यूट्री शेक्स, और ये प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स के साथ, राइट। तो क्या होते हैं ये नेचुरल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स? ये हमारा ऐसा एक सप्लीमेंट है जो कि परफेक्टली बैलेंस्ड है और हम इसको
डेली बेस के ऊपर सप्लीमेंट अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं, और इससे मिलते हैं हमें मल्टीट्यूड ऑफ बेनिफिट्स, मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट्स हमें इस प्रोडक्ट से अपने लाइफस्टाइल के अंदर मिल सकते हैं, राइट। तो क्या हैं ये ऐसे नेचुरल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स जिससे इसे फॉर्म किया गया है, इससे क्रिएट किया गया है। सो यस, हमारा जो न्यूट्री शेक है, आप उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे न्यूट्री शेक के अंदर 3 तरीके के प्रोटीन्स अवेलेबल हैं और इसके अंदर 3 तरीके के फाइबर्स भी अवेलेबल हैं। फाइबर का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन को इम्प्रूव करना, राइट। और प्रोटीन हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है जो कि हम जनरली अपने डेली डाइट के साथ थोड़ा कम ही ले पाते हैं। आई थिंक नॉन वेजिटेरियंस तो फिर भी उसको कंज्यूम कर पाते हैं, बट वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन डाइट थोड़ी कम ही रहती है। सो फाइबर फॉर डाइजेशन एंड प्रोटीन फॉर योर बेसिक न्यूट्रिएंट वैल्यूज, राइट। सो कौन से हमारे इसके अंदर 3 प्रोटीन्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला प्रोटीन है इसमें पीज का, जो कि होता है मटर का प्रोटीन, मिल्क का प्रोटीन एंड सोय का प्रोटीन। सोय की जब बात होती है तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को लॉस करने के अंदर ये बहुत ही हेल्पफुल इंग्रेडिएंट होता है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है, राइट। और हमारे जो 3 फाइबर्स हैं हमारे पास, रोज हिप्स, ग्रीन एप्पल एंड शुगर बीट्स। रोज हिप्स की एक तरीके का आपका रोज का फ्रूट होता है, गुलाब का फल होता है, जो कि इस न्यूट्री शेक के अंदर ऐड किया जाता है आपको स्वीटनिंग इफेक्ट देने का, आपको मिठास देने का। यहाँ पर कोई भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर को ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब होता है उसमें आपके प्रोडक्ट के अंदर कैलोरी काउंट्स को बढ़ाना, एंड आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी ऐसा होगा जो अपने खाने के अंदर कैलोरी काउंट्स को बढ़ाकर कंज्यूम करना पसंद करेगा, राइट। सो नेक्स्ट हमारा ग्रीन एप्पल है एंड शुगर बीट्स। शुगर बीट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली स्वीडन का एक प्रोडक्ट है जो कि यहाँ अवेलेबल तो श्योरली नहीं है, बट इंडिया के अंदर हम इसके जैसा एक स्वीट पोटैटो को देख सकते हैं, जिसको हम शकरकंदी कहते हैं। तो ये देखने में बिल्कुल वैसा ही होता है, और ये भी हमारे लिए एक तरीके का स्वीटनिंग का काम करता है और हमारे लिए बहुत अच्छा एक फाइबर का सोर्स होता है। आप लोगों का फोकस मैं इसके डेवलपर की तरफ भी लेकर जाना चाहती हूँ। एक्चुअली जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमारे तक इतना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया है। ये न्यूट्री शेक के डेवलपर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर स्टिग स्टीन, और ये एक सीनियर प्रोफेसर हैं और इनके पास अपने मेडिकल फील्ड्स के अंदर 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो ये फाउंडर है इग्लोसा लाइफ साइंस कम्युनिटी के, जहाँ पर एक्चुअली न्यूट्री शेक को इन्वेंट किया गया था, राइट। सो इन होल आई थिंक ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने अपनी रिसर्च और हमारे पास वर्ल्ड वाइड इन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और हमारे बेनिफिट्स के लिए, राइट। सो आई थिंक इन होल ये हमारे लिए एक लाइफस्टाइल का बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट साबित है। क्या हमें समझ में आता है, क्या है हमारे पास ऐसे बेसिक बेनिफिट्स जो हम न्यूट्री शेक से अपने लिए बना सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स ऐड इसलिए किए जाते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम तक चलता रहे, राइट। जैसे कि हम लोग जैम्स एंड जेलीज और वो सब प्रिजर्वेटिव्स नोटिस करते हैं, बट ऑफकोर्स यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रिजर्वेटिव, दैट मीन्स कोई भी केमिकल एडेड नहीं है। इस प्रोडक्ट को लेने के बाद मैं इस प्रोडक्ट को पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, और मैं फील करती हूँ कि इस प्रोडक्ट को लेने के बाद आपके पास होती है अराउंड 8 to 10 आवर्स ऑफ एनर्जी। कहाँ से आती है वो एनर्जी? वो एनर्जी बेस पर आती है कि इस प्रोडक्ट के अंदर लो GI होता है। व्हाट इज GI? दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी दिन बहुत ही ऑयली खाना खाते हो तो आई थिंक उसको खाना खाने के बाद आपको फीलिंग आती है कि आपको लाइक लेजी फील कर रहे हो, या फिर मे बी यू वांट टू लाई डाउन फॉर अ वाइल। क्यों? क्योंकि आपने जो खाना खाया है उसका आपका डाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, और उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा था, इसलिए आपके शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उसके डाइजेशन के लिए, और आप
बेसिकली लेजी फील करते हो। बट हमारे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि आपको बहुत ही हैवी लग रहा है या फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आपको बहुत इसको लेने के बाद लाइट फील होता है, क्योंकि इसके अंदर लो जीआई डाला गया, राइट। इसके अंदर लो जीआई की वैल्यूज है, तो आप इसको लेने के बाद इनफैक्ट एनर्जेटिक फील करते हो। हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और 3 टाइप के फाइबर। अगर मैं इसको मार्केट के साथ कंपेयर करती हूँ तो मार्केट में भी बहुत सारे प्रोटीन एंड फाइबर्स अवेलेबल होते हैं, बट अदर कंपनीज जो है वो थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा स्मार्ट एक्ट करते हैं कि वो आपको 3 प्रोटीन की जगह 2 प्रोटीन देंगे। स्मार्ट लोग अपना इस चीज़ को काफ़ी जल्दी पकड़ लेते हैं और इस चीज़ को क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और फाइबर के लिए भी वो कहते हैं कि आपको एक सेपरेट बॉक्स लेना पड़ेगा फॉर द फाइबर्स, राइट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट हमारे लिए टोटली कंप्लीट है, क्योंकि एक साथ ही हमें 3 प्रोटीन और 3 फाइबर एक ही जगह पर मिल रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज मोर बेटर ऑप्शन टू ऑप्ट, राइट। एंड यस, ये प्रोडक्ट हमारा 100% वेजिटेरियन है एंड 100% सेफ भी है। तो इस प्रोडक्ट को लेने के बाद आपको शाम के टाइम पे जनरली मैं इसको ऑप्ट करती हूँ, क्योंकि आई थिंक शाम का एक टाइम ऐसा होता है जब हमको ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और हम लोग कुछ भी गलत खाना खा लेते हैं और आई थिंक बाद में रिग्रेट करते हैं कि ना खाया होता तो ज़्यादा बेटर होता। सो मैंने अपने लाइफस्टाइल के अंदर अपनी इवनिंग के लिए इस चीज़ की रिप्लेसमेंट करी है और अपने शाम की हंगर एंड क्रेविंग्स के लिए न्यूट्रीशेक को अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाया है। ये एक ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट है जिसे आप अपना वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हो एज वेल एज वेट गेन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको इसे किस तरीके से लेना होता है वो मैटर करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप इसे बिना किसी गाइडेंस के साथ आप इसको लेना स्टार्ट करेंगे और आप कहेंगे कि मेरा वेट लॉस होगा या मेरा वेट गेन होगा। परफेक्ट गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट कि आप इसे किस तरीके से कंज्यूम करते हो, वो आपके लिए अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स देते हैं, राइट। तो इसलिए मेरे लिए ये एक मैजिकल प्रोडक्ट ही है। जो हमारा थर्ड सप्लीमेंट है, जस्ट अ सेकंड प्लीज, सॉरी, या सो जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है दैट इज SBC, जिसको हम कहते हैं स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स। मेरा पर्सनल फेवरेट और इनफैक्ट मेरे तो तीनों ही पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ और अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाती हूँ। इनफैक्ट आगे भी लोगों को मैक्सिमम प्रमोट करती हूँ कि वो भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ऑप्ट इन करें। सो स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स हमारा इस मंथ इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है और आई थिंक शायद इनफैक्ट स्टॉक आउट्स भी चल रहे हैं। सो इन केस अगर आपको इन चीज़ों के ऑर्डर्स लेने भी हो तो श्योरली मेक श्योर कि आप अपने बास्केट्स को पहले चेक करके इनके ऑर्डर्स कंज्यूम कर सकते हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है और ये इसलिए मेरे लिए फेवरेट है क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ रही होती है उस टाइम पर हम फेस करते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल्स लो हो गए हैं और हमारे पास लो इम्यूनिटी भी आ जाती है, राइट। सो लो एनर्जी तो ऑब्वियस है कि अगर आपकी बॉडी एज कर रही है तो आपके इम्यूनिटी लेवल्स और आपके एनर्जी लेवल्स भी एज करेंगे अपने टाइम के साथ, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इस प्रोडक्ट को क्रिएट किया गया है। बहुत सारे ऐसे हमारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, बिफोर गोइंग फर्दर, मैंने यहाँ पर एक अभी वर्ड यूज़ किया था इम्यूनिटी। आई बिलीव हम में से काफ़ी लोगों को इसका मतलब पता होगा, बट इन केस मैं आप लोगों से चैट में दोबारा से इस वर्ड के रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन जानना चाहती हूँ कि क्या होती है ये इम्यूनिटी, क्योंकि इसका मेन ऑरा ही इम्यूनिटी पे काम करने का है। तो आई थिंक इम्यूनिटी वर्ड का हमें मीनिंग ज़रूर पहले पता होना चाहिए। तो व्हाट इज इम्यूनिटी? सॉरी राजीव सर, आपसे मेरे को दोबारा से हेल्प चाहिए होगी चैट बॉक्स को रीडिंग करने के लिए। Am I audible? हाँ जी, एक आया है जी सर। मीन्स डिटॉक्स, दूसरा आया टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, बॉडीज एबिलिटी टू फाइट विद इन्फेक्शंस।
एब्सोल्युटली, सो आई थिंक बिल्कुल क्रिस्प आंसर्स एंड टू द पॉइंट आंसर हैं कि हमारे लिए इम्यूनिटी का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी रेजिस्टेंस क्या है, कि आप बाहर के डिजीजेस को फाइट बैक कर सकते हो, आपकी बॉडी उनको फाइट कर सकती है, रादर दैन कि डिजीज आपके ऊपर विन करे, आपने डिजीज को रेजिस्ट बैक किया है और आपकी बॉडी में वो ताकत है कि आप उसको हटा सकते हो, राइट। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को एज करने के लिए होते हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स हमारी स्मोकिंग एंड अल्कोहल की हैबिट्स, हमारे जंक फूड, हमारा पोल्यूशन एंड ऑफ कोर्स हमारे सन एक्सपोजर्स। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एज करने के लिए लेकिन हम ऑफ कोर्स इसके अंदर से कुछ चीज़ों को रोक भी सकते हैं और कुछ को नहीं भी रोक सकते हैं। तो हमारी नॉलेज और हमारी जजमेंट होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या फिट है कि हम उस चीज को ऑप्ट करें या ना करें, राइट। सो द सिलेक्शन कम्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है वही करना है या फिर जो गलत है होता है तो हो जाए। नो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है, यू हैव टू चूज दैट, राइट। आपकी बॉडी भी आपके साथ एक लैंग्वेज में बात करती है, अगर आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ पाओ। अगर आप फील करते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं या फिर टाइम से पहले ही आपकी स्किन आपको एजिंग के साइंस दिखा रही हैं, जल्दी थकावट हो जाना, आपके स्टैमिना लेवल्स को गिर जाना एंड आपकी बॉडी के अंदर हर समय किसी भी तरीके का पेन रहना, सो ये आपके वो सिम्टम्स हैं, आपकी वो लैंग्वेज है जो बॉडी आपको इंडिकेट करने की कोशिश करती है कि येस, दिस इज द टाइम, हाई टाइम टू मेक द राइट डिसीजन, राइट। सो ये वो हमारे एरियाज हैं। हमारी जो बॉडी है बेसिकली इन सिम्टम्स को जब ग्रास्प कर लेती है और आपको बताती है कि ये हमारी प्रॉब्लम्स अब स्टार्टअप हो चुकी हैं, उसका बेसिक रीज़न आता है फ्री रेडिकल्स। क्या होते हैं ये फ्री रेडिकल्स? बेसिकली हम लोग सब ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और जब हम ये ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, सो ऑफ कोर्स यस, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसको हम विजिबल तो नहीं होते, बट उसको हम अपने साथ इनटेक कर लेते हैं, हमारे अंदर चले जाते हैं, मे बी थ्रू द नॉस्ट्रल्स एंड एनीथिंग। सो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं और यही वो रियल वजह है जो कि आपको हर तरीके की प्रॉब्लम का एक सोर्स बन जाते हैं, राइट। ये फ्री रेडिकल्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ, जो कि है कि व्हाई डू एप्पल टर्न्स ब्राउन। ये बहुत ही एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि आई थिंक हम सबको पता भी है कि अगर आप अपने किसी भी एक एप्पल को आप काट कर एक ओपन एयर के अंदर रख देते हैं तो क्या होगा उसका कुछ देर के बाद? ऑफ कोर्स वो कुछ देर के बाद उसका कलर जो है वो चेंज होकर ब्राउन की तरफ चला जाएगा। कहाँ से आ गया ये ब्राउन कलर, राइट? कहाँ से, मतलब ये आया कैसे, हुआ कैसे? बेसिकली यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है जो कि आपको मैंने अभी फ्री रेडिकल्स से रिलेटेड समझाया, कि वही ऑक्सीजन है जिसको हम ब्रीद इन कर रहे हैं, वही ऑक्सीजन है जो इस एप्पल के ऊपर भी रिएक्ट कर रही है। सो यस, वो जो ऑक्सीजन है वो इस एप्पल के साथ क्लब करके उसने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इसको बनाया और आपको दिखाई दिया कि आपके जो एप्पल का कलर है वो ब्राउन की तरफ चला गया, राइट। सो यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे बॉडी के अंदर भी हो रहा होता है, वही ऑक्सीजन हम भी इनटेक कर रहे हैं, बट इतना सा फर्क है कि यहाँ पर हमें एप्पल की ब्राउननेस दिखाई देती है और जब हमारे अंदर वो फ्री रेडिकल्स काम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए वो सिम्टम्स होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि वो फ्री रेडिकल्स का असर हमारे बॉडी पर भी स्टार्ट हो चुका है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि आप अपनी बॉडी को कितना सीरियसली समझते हो और उसके ऊपर टाइमली वर्कआउट करते हो, राइट। सो ऑफ कोर्स यस, जहाँ पर प्रॉब्लम होती है वहाँ पर उसका सोल्यूशन भी होता है। सो प्रॉब्लम हमारे पास फ्री रेडिकल्स की है, सो क्या है उसका सोल्यूशन? उसका सोल्यूशन आता है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। एक एंटीऑक्सीडेंट्स ही हमारे पास एक ऐसा वेपन है जो इस फ्री रेडिकल्स को बहुत अच्छे से फाइट बैक करता है। अभी तक हमें जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पता है वो होते हैं या तो विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है या तो विटामिन ई होता है, राइट। लेकिन ये अभी तक के हमारे वो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हम आज तक सबको बताते हैं और आई थिंक हम सबकी नॉलेज में भी होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एंटीऑक्सीडेंट डिस्कवर किया गया और आपको बताया जाए कि वो इतना पावरफुल है कि उसे हम किंग ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम दे सकते हैं,
तो आई थिंक ये चीज़ हम सबको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड करती है और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हमारी क्यूरियोसिटी को भी बूस्ट करती है कि ऐसा कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है जो एक्चुअली इन सबका भी किंग है जो अभी तक के प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स थे। सो यस, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है एस्टेक्सेंथिन, राइट। सो ये वो एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हर एंगल से बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया है। अगर मैं इसको विटामिन सी से कंपेयर करती हूँ तो ये आता है 500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, और अगर इसको मैं विटामिन ई से कंपेयर करती हूँ तो ये आता है 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, राइट। और यस, हमारी ग्रीन टी कैचन्स, अगर हम लोग ग्रीन टी भी बहुत अच्छे से कंज्यूम करते हैं अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, तो ये एस्टेक्सेंथिन जो है उससे भी 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। सो आई थिंक ये न्यू एंटीऑक्सीडेंट्स ने हमें प्रूव किया है कि यस, आई एम द किंग और सबके कंपैरेटिवली। सो बेसिकली एस्टेक्सेंथिन ने ही अपनी रेस जीतता है और हमें बताता है कि मैं ही हूँ वो रियल एंटीऑक्सीडेंट जो आपके लिए बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में काम कर सकता है। सो बेसिकली स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स को यूज़ करने से हमारे पास क्या ऐसे बेनिफिट्स आते हैं जो कि हमारे डेली लाइफस्टाइल को काफ़ी हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहला है कि आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। तो अगर आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, आपके ऊपर बाहर के किसी भी पोल्यूटेंट का असर बहुत जल्दी नहीं होगा। ज़रा सा एसी रूम से अगर आप बाहर जाते हो तो गर्म सर्द जैसी प्रॉब्लम से भी आपकी बॉडी काफ़ी अच्छे से फाइट बैक करती है। सो आपका इम्यून सिस्टम हर एंगल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, राइट। आपके रिंकल्स, अगर हमारे साथ ऐसी भी प्रॉब्लम्स है कि हमें टाइम से पहले ही अपने फेस पे कोई फाइन लाइंस, रिंकल्स या एंटी एजिंग की दिक्कत फील होनी शुरू हो चुकी है, तो यस, ये आपका प्रोडक्ट स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स आपका इस चीज़ पर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। आपके हार्ट के कंडीशंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसे हर एंगल से ये इम्प्रूव रखता है। एंड ऑफ कोर्स यस, जहाँ पर स्मोकर्स एंड अल्कोहलिक पीपल की बात आती है, सो उनके लिए ये ज़रूर बात है कि अगर वो बाय चॉइस अपने बॉडी में टॉक्सिन्स तो डाल रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने साथ एसपीसी को क्लब करते हैं तो ऑफ कोर्स उनकी बॉडी को उतना डैमेज नहीं होगा जितना इसको ना लेने से होगा। तो मेक श्योर कि अगर आप, वैसे तो आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहल ही ड्रॉप कर देना चाहिए, बट अगर आप उसके हैबिचुअल हो और आपको उसकी हैबिट है तो श्योरली आई मेक श्योर कि आप अपना एसपीसी को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए और अपने बॉडी को उतने लेवल के डैमेज से बचा सकते हो। ये आपके स्टैमिना को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव रखता है और आपको सारा दिन मॉर्निंग के अंदर एक कैप्सूल लेने पर अपने मील के साथ आपकी बॉडी को कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं होती, आपको जल्दी थकावट महसूस नहीं होती और आप में एक स्टैमिना भी बिल्ट इन रहना है। सो यस, ये आपकी स्किन पर काम कर रहा है, ये आपके इंड्योरेंस पे काम कर रहा है और आपके इम्यून सिस्टम पर भी काम कर रहा है। सो आई थिंक ये बहुत ही मेजर बेनिफिट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए है और ये वो प्रोडक्ट है जो हमारे को इन बेनिफिट्स के साथ हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा रिसर्च किया था, दैट इज़ कि हम इस प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी यूथ सीक्रेट भी कहते हैं। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है मडोना, और आई डोंट थिंक कि मुझे इनके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने की किसी को भी ज़रूरत है। ये काफ़ी पुरानी एक मैगज़ीन के अंदर एक आर्टिकल था जिसके अंदर मडोना ने ये बात बहुत ही ओपनली पब्लिश करी थी कि उनका सेलिब्रिटी, जो उनका अपना यूथ का सीक्रेट है, वो है उनका एस्टेक्सेंथिन का लेना, और यही सेम सोर्स हमारा एसबीसी में भी अवेलेबल है। और ये वो हमारा प्रोडक्ट है जो हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी अपने लाइफस्टाइल का पार्ट रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स उनका तो सारा बिजनेस ही अपना शो एंड ग्लो के ऊपर होता है। सो येस, श्योरली ये वो प्रोडक्ट है जो आपको अपना डेली बेसिस के अंदर आपके यूथ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है, राइट। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस था जो इन्फॉर्मेशन का एसपीसी के रिगार्डिंग, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती थी। सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम my side that I need to share. So lastly, मैं अपना इस वेलनेस सेशन पे एक बात ये कहना चाहूँगी कि आपका हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। अगर आप अपने आप को हेल्दी बाहर से दिखाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आपकी बॉडी के अंदर से ही होती है, राइट। सो जस्ट मार्क माई वर्ड्स, और इस चीज़ को आप लोग सीरियस लेके अपने लाइफस्टाइल के अंदर आई बिलीव कुछ चेंजेस करेंगे जिससे आपको आपके हेल्थ के अंदर
काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई देंगी. सो थैंक यू सो मच एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. Okay, thank you, Roshi ji. Now we are ready for some questions. श्योर सर. Okay. सबसे पहला क्वेश्चन कि सर जैसे ही हम इसके बताते हैं कि इसमें फिश है तो लोग ओमेगा 3 खाने के लिए मना कर देते हैं कुछ लोग. इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर देखिए, एक्चुअली जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अगर आपकी हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आई थिंक उसके अंदर आपको ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है या नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट. अगर आपको पता है कि वो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज जस्ट अ कैप्सूल. आप अगर अपना और भी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, यू रियली डोंट नो कि उसके अंदर क्या कुछ एड ऑन है, राइट. एंड स्पेशली एट द टाइम ऑफ डिलीवरीज ऑल्सो, जब हम लोगों को टैबलेट्स एंड ऑल बहुत रिकमेंडेड होती है, उस टाइम पर भी बेसिकली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज उसमें बहुत कुछ ऐड होते हैं. और अगर आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चंस मैटर करते हैं कि या रिलीजन मैटर करता है कि ये फिश है तो हम ले नहीं सकते या लेना नहीं चाहिए. एक्सीलेंट. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट वन. क्या न्यूट्रीशेक वेट लॉस में मदद करते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. न्यूट्रीशेक बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको चाहिए बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस. अगर आपको इसे वेट लॉस के लिए लेना होता है तो आप इसको एक ठंडे पानी 180 ml का ठंडा पानी आप ले सकते हैं और उसके अंदर अपने पसंद के फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं, लाइक पोमेग्रेनेट और एप्पल. तो आप ऐसे फ्रूट्स को ऐड करके, चिया सीड्स ऐड ऑन करके अपना 18 ग्राम्स ऑफ पाउडर आप ऐड करेंगे और आप इसको एक स्मूदी का फॉर्म दे सकते हो और आप इसको अपना इवनिंग के टाइम पर आपने इसको कंज्यूम करना होता है. सो श्योरली येस, आपके लिए वेट लॉस ये साबित होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर डाइट चार्ट ऑल्सो, कि आप अपने डाइट को भी थरली फॉलो करेंगे. ऐसा नहीं है कि आप डाइट के अंदर कार्ब्स ही खा रहे हो और सिर्फ एक शेक पे आप डिपेंड करके बैठेंगे कि यही आपका वेट लॉस करा देगा. ग्रेट. कैन वी टेक न्यूट्रीशेक आफ्टर ईटिंग एग्स? आफ्टर हैविंग एग्स? हाँ जी. देखिए, आप इसको ओके, सो आई बिलीव राजीव सर, मे बी यू वुड लाइक टू आंसर. जो मेरी समझ है कि हम खाली ये कहते हैं कि जो ओमेगा 3 है उसको आप दूध के आधे घंटे के बाद या पहले लें. और जहाँ तक न्यूट्रीशेक की बात है, आई थिंक इट्स अ मील सप्लीमेंट. तो आप अंडे के साथ जरूर ले सकते हैं. अगर आप, मैं तो कहता हूँ अगर आप 2 पराठे खाते हैं सुबह नाश्ते में, एक पराठा खाइए और साथ में फिर थोड़ी देर के बाद न्यूट्रीशेक ले लीजिए. आई टेक माई न्यूट्रीशेक एग्जैक्टली एट 1 o'clock, क्योंकि मेरा सुबह ब्रेकफास्ट हो चुका होता है 10 बजे के आसपास मैक्सिमम. 3 बजे मेरा लंच टाइम होता है. तो बीच में जो टी टाइम, स्नैकिंग टाइम या कॉफी टाइम होता है, दैट इज द टाइम व्हेन आई टेक माय शेक. सो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन टेकिंग द शेक अलोंग विद द एग्स. उसके बाद है, क्या हमारे को कैल्शियम लेने की जरूरत है अगर हम ओमेगा 3 और एसबीसी ले रहे हैं? ओके, सो आई थिंक देखिए, आपका कैल्शियम जो है वो एक डिफरेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाता है और श्योरली अगर आपको अपना कैल्शियम कंटिन्यू करना है तो बिल्कुल आप उस चीज़ को अपना एड ऑन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट ऑफ कोर्स आई थिंक ओमेगा 3 और एसपीसी आपके लिए काफ़ी एक कंप्लीट सेट रहता है. तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके अलावा किसी और थर्ड चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूंगा रोशी जी. कैल्शियम मेरे ख्याल से हमारा, इससे कैल्शियम की नीड्स पूरी नहीं होती हैं. और इंटरेस्टिंगली हमारे पास कैल्शियम भी अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, जो इंडिया में अभी पेंडिंग है लॉन्च होने के लिए. सो मे बी इन द नियर फ्यूचर वी लॉन्च कैल्शियम टैबलेट्स आल्सो. Rajiv would like to update. प्लीज. If someone is on weight loss program, अगर कोई weight loss पे जा रहा है, तो they should avoid taking NutriShake with egg, because दोनों प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा. तो हाई प्रोटीन फिर वो आपको मसल बिल्डिंग में काम करता है. दैट मीन इट विल हेल्प, वो वेट गेन की तरफ लेके जाएगा. सो इट्स बेटर टू टेक शेक विद द बॉल ऑफ फ्रूट. कोई भी फ्रूट आप अच्छे से जो है किसी भी तरह के फ्रूट और कलरफुल फ्रूट का एक बाउल लेके उसके साथ न्यूट्री शेक लेंगे तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा फॉर वेट लॉस प्रोग्राम. ओनली फॉर वेट लॉस प्रोग्राम. I stand corrected then, Roshi ji and Sanjay ji. ओके, इवन थैंक यू संजय सर. इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली. Okay, then we go to the next question. हेयर फॉल रोकने के लिए हमारे को एसबीसी अच्छा है या ओमेगा 3 अच्छा है?
देखिए, आप अपना हेयर फॉल के लिए ओमेगा 3 श्योरली ऑप्ट कर सकते हैं। ओमेगा 3 तो आपके लिए श्योर शॉट है, क्योंकि अपना कहीं न कहीं जब मैंने भी इस चीज़ को ऑप्ट किया था, तो मुझे भी अपना इस चीज़ में काफ़ी अच्छे चेंजेस फ़ील हुए थे। और एक्चुअली जब स्पेशली एट मानसून टाइमिंग्स जब हमारा हेयर फॉल नेचुरली होता भी है, तो उस टाइम पर ओमेगा ने मेरे को काफ़ी हेल्प आउट किया। सो श्योरली फॉर ओमेगा 3। ओके, क्या ओमेगा 3 दिन में 2 बार लेना चाहिए या एक ही बार लेना चाहिए? जब आप इनिशियली अपना ओमेगा 3 स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पर आपको बिल्कुल 1 कैप्सूल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो भी मॉर्निंग टाइम में। बट मेक श्योर कि आप किसी भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ उसको ना कंज्यूम कीजिए, क्योंकि काफ़ी समय से हमें इस बात का पता होता है कि मिल्क और फिश का कॉम्बिनेशन आपस में टॉक्सिक होता है। तो हमें ये चीज़ों का प्रिकॉशन हमेशा रखना चाहिए। और 1 कैप्सूल स्टार्ट करने का भी लॉजिक ये होता है कि आप कोई भी न्यू इंट्रोडक्शन अपनी बॉडी को देते हो, तो स्लोली स्लोली हम उसको करवाते हैं, एकदम से सडन नहीं करते। सो उस चीज़ के लिए आप अपना इनिशियली फॉर अ वीक और फॉर द 10 डेज 1 कैप्सूल से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स आप अपने आप को 2 कैप्सूल्स पे स्विच कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्या शुगर पेशेंट ले सकते हैं? कौन सा प्रोडक्ट इन्होंने नहीं क्लियर किया है, लेकिन मैंने जो क्योंकि मैं भी मुझे भी शुगर की है प्रॉब्लम, तो मैंने जब अपने डॉक्टर को दिखाया था, मैंने पूरी शेक एंड एसबीसी एंड ओमेगा 3 मैंने उनको दिखाया था, तो एज पर हर आई कुड टेक इट, सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम देयर। आपकी क्या राय है रोशी जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप जैसी ही राय सेम है, क्योंकि शुगर पेशेंट्स तो बिल्कुल ले ही सकते हैं, और आई थिंक उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता है। ओके, किसी का क्वेश्चन है, मैम एसबीसी अपने लिए परचेज ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं। ओके, सुचिता जी कहती है वेरी नाइस सेशन। एक क्वेश्चन है, मेंस को एसबीसी के क्या फायदे? फायदे मेरे ख्याल से यही हैं जो लेडीज को फायदे हैं, वही मेन को फायदे हैं, तो इट इज फॉर बोथ लेडीज एंड जेंट्स। ओके, अ गुड क्वेश्चन। विच एज ग्रुप कैन टेक दीज सप्लीमेंट्स? रोशी जी, आप अ, किसको रिकमेंड करेंगे? देखिए, एक्चुअली मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, वैसे इट्स रिकमेंडेड बाय द कंपनी कि आप 12 इयर्स ऑफ एज के साथ भी इस चीज़ को स्टार्ट करवा सकते हैं। मेरा अपना छोटा बेटा, ही इज़ 8 इयर्स ओल्ड, बट मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मैं उसके साथ भी ओमेगा मैं उसको खिलाती हूँ, क्योंकि आई नो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आपको एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बताते हैं कि यही वो एज पीरियड होता है जब बच्चों की अपना ब्रेन शार्पनेस एंड मेमोरी के ऊपर वर्कआउट होता है। सो कंपनी रिकमेंड्स कि आप 12 इयर्स ऑफ एज के साथ अपने इन सप्लीमेंट्स को स्टार्टअप करवा सकते हैं। एंड यस, एसबीसी इज आल्सो गोज विद द सेम एज वेल एज द न्यूट्रीशेक। अगला क्वेश्चन है, वेट मैनेजमेंट एसबीसी से होता है क्या? वेट मैनेजमेंट, ओके। सो वेट मैनेजमेंट हमारा जो कोर्स होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो बेसिकली हमारा न्यूट्रीशेक और हमारा ओमेगा 3 के साथ ही कंसोलिडेटेड रहता है। बट अगर आप एसबीसी भी लेते हैं, सो आपके अकॉर्डिंग आपकी उस वेट मैनेजमेंट के अंदर आपके इम्यूनिटी के ऊपर भी साइड बाय साइड बहुत अच्छा काम चलता है। सो आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा एक वेलनेस पैकेज हो जाता है अगर आप इन तीनों चीज़ों को अपना एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाते हो। गीता जी, मैं मान सकता हूँ काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे रोशी जी ने उसका आंसर दिया है कि जब हम बीमार होते हैं या जब जैसे प्रेगनेंसी के टाइम या सर्जरी के बाद, तो जो हम दवाइयाँ खाते हैं उसमें ये नहीं देखते हैं कि इसकी कैप्सूल किस चीज़ से बनी है। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो भी कैप्सूल्स होती हैं वो जेलेटिन से बनती हैं, और जेलेटिन का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो होती हैं बोन्स ऑफ एनिमल्स। तो जब हम एनिमल्स की बोन्स खाने में हमें परेशानी नहीं है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं बता के कि ये फिश का है, भले ही, क्योंकि हम बता के ही खिलाएंगे और हम उनको बता सकते हैं क्लियरली। ओके, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डू वी गेट इन वन स्कूप? ओके, सो श्योरली मैं आपको इस चीज़ का भी आंसर देती हूँ, क्योंकि आई बिलीव मैंने अपने नोट्स के अंदर, आई रिमेंबर मैंने इस चीज़ का बनाया था। सो श्योरली मैं आपको थोड़ी देर में इस चीज़ का बिल्कुल परफेक्ट आंसर देती हूँ। ओके, मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन, ओमेगा 3 फॉर बच्चों का आंसर हो गया है, एसबीसी बच्चों को दे सकते हैं, इसका भी आंसर हो गया है। क्या न्यूट्रीशेक वेट कम करने में या फैट कम करता है? ये हम बात कर चुके हैं। एसबीसी बच्चों को दे सकते हैं, हाँ जी, एसबीसी बच्चों को दे सकते हैं, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। एसबीसी बच्चों को हम 12 इयर्स ऑफ एज से स्टार्ट करवा सकते हैं, इससे पहले नहीं, क्योंकि कंपनी भी रेकमेंड करती है 12 इयर्स एंड अबव। ओके,
उसके बाद है डाइट प्लान भी बता दें। देखिए डाइट प्लान जो है ये मैं चाहूँगा कि आप सब थोड़ा सा, ऑनलाइन हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है एंड दिस रिक्वायर्स अ स्टडी। ऐसा नहीं है कि डाइट प्लान जो रोशी जी किसी एक कस्टमर को दे रही हैं वो डाइट प्लान सबके लिए होगा। इट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल। एम आई करेक्ट रोशी जी और रॉन्ग? बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, क्योंकि जिसकी जैसी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंगली ही डाइट चार्ट को प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट नहीं होता है कि वो फिट फॉर ऑल हो। हाँ, वन साइज फिट्स ऑल में जो चीज़ें हैं वो रोशी जी डिस्कस कर ही चुकी हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रीशेक को रात में डिनर में ले सकते हैं? फॉर एसपीसी सर? नहीं, न्यूट्रीशेक को रात में डिनर में ओके ओके, नहीं नहीं, हम लोग रात में इसको नहीं ले सकते हैं। वैसे मैं इसको जिस टाइम पर लेती हूँ वो मेरा टाइम पीरियड रहता है 4 to 7 के बीच का, क्योंकि जनरली यही हमारा वो टाइम पीरियड होता है जब हमें एक हंगर क्रेविंग्स रहती हैं। सो पकोड़े वाला टाइम है। सॉरी, ये पकोड़े और समोसे वाला टाइम है। एब्सोल्युटली सर, तो उसी चीज की ही रिप्लेसमेंट है हमारा न्यूट्रीशेक, अ हेल्दी चॉइस। ओके, अगला क्वेश्चन है मिल्क के साथ न्यूट्रीशेक ले सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप मिल्क के साथ न्यूट्रीशेक को क्लब करेंगे तो वो आपका एक फॉर्मूला बनता है वेट गेन का। अगर कोई बहुत स्किनी पर्सन है और वो अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन उनके लिए वर्कआउट करेगा। बट अगर आप उसको मिल्क के साथ क्लब करके अपने लिए माइंड में सोचेंगे कि ये मेरा वेट लॉस का प्लान चल रहा है, तो नहीं, आपका वेट गेन ही होगा। संजय जी, क्वेश्चन आपके लिए, किस टाइप के फ्रूट्स लेने चाहिए शेक के साथ? किस टाइप के फ्रूट? फाइब्रस फ्रूट्स लेने चाहिए आप। वाटरमेलन ले सकते हैं, मेलन ले सकते हैं, और जो है सन मेलन ले सकते हैं। वट एवर सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल, राइट? हाँ, दैट इज द वर्ड, जो वर्ड आपने यूज किया, सीजनल फ्रूट। एब्सोल्युटली। तो आपको टाइप नहीं देखना, आपको सीजनल फ्रूट देखना है, क्योंकि जिस सीजन का जो फ्रूट है वो उस सीजन के लिए सबसे अच्छा भगवान ने बनाया हुआ है। वो आपको फ्रेश भी मिलेगा और न्यूट्रिशियस भी मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है थायराइड में सोयाबीन से कोई प्रॉब्लम होती है क्या? थायराइड के अंदर आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको सोयाबीन से आती है। राजीव सर, इफ यू वुड लाइक टू चेक दिस। नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। राजीव, अगर किसी को सोयाबीन से एलर्जी है तो उनको अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज दे कैन गो एट, देयर इज नो इशू। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्वेश्चन आया है, यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि वो डॉक्टर से पूछे, बिकॉज कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके बारे में हम नहीं जान सकते। तो बेस्ट है कि ऐसे कंडीशन में डॉक्टर के से पहले आप बात करें। ओके, हाइपोथायराइड में क्या ले सकते हैं? अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप डॉक्टर से पूछे, बेस्ट वो रहेगा। सर, कमिंग बैक टू दैट टेक्निकल क्वेश्चन जो हमारा अभी पीछे रह गया था, हाँ जी। वो आई जस्ट फाउंड माय नोट। बेसिकली अगर हमारा प्रोटीन कंटेंट हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 7.7 ग्राम्स जो हमारी 1 सर्विंग के अंदर होती है, हमारे पास हाई प्रोटीन होता है। और अगर हम हाई फाइबर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1.5 से 2 ग्राम्स के बीच के अंदर हमारे पास फाइबर्स जाता है, जो कि हमारा शुगर बीट्स हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स होता है, राइट। और बेसिकली इसकी सर्विंग के अंदर, अगर जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग, सो हमारे पास पर पोर्शन बेसिकली 64 कैलोरीज हम लोग कंज्यूम करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड डील, राइट। इतनी कैलोरीज तो हमारे लिए दी मस्ट ही होती हैं कि इतनी तो हमें लेनी ही होती हैं। और जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ब्रांड्स के अंदर बेसिकली 50 और 53 के रेशो के अंदर होता है, जो कि जिसको हम लेने के बाद बहुत हेवी फील करते हैं। बट हमारा ऑरिफ्लेम के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 40 to 43 के रेशो के अंदर है। सो ऑफ कोर्स इन एवरी वे हमारा ब्रांड इज फार बेटर। ग्रेट, सो वी गेट सम टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑल्सो। और रोशी जी, क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से हमारे न्यूट्रीशेक के बॉक्स के ऊपर भी लिखी होगी? जी सर, एब्सोल्युटली। अगर हम उस बॉक्स को टर्न करके उसके बारे में उसके सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को भी देखें तो हमें सारी नॉलेज वहाँ पर भी मिलेगी। और जो लोग एसबीसी और ओमेगा 3 की भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो जो हमारा लेबल उसके ऊपर लगा होता है, आप राइट साइड बॉटम पे देखेंगे जहाँ पे लेबल खत्म होता है, तो वहां पर आपको पेपर थोड़ा सा चिपका हुआ नहीं मिलेगा, कॉर्नर एक ट्रायंगल उसका चिपका हुआ नहीं मिलेगा। आप उसको पकड़ के पुल करेंगे तो जो लेबल के बैक साइड है उसके ऊपर उसके सारे न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी लिखे हुए रहते हैं, चाहे वो आप एसबीसी लेंगे चाहे वो ओमेगा 3 लेंगे। पढ़ने के बाद आप फिर से उसको वापस चिपका सकते हैं, वो फिर चिपक जाता है।
ओके एक क्वेश्चन आया जी, एसपीसी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे ना? एब्सोल्युटली नहीं होंगे जी, एकदम सेफ है, आप यूज कर सकते हैं। ओमेगा 3 की कोटिंग फिश से बनी हुई है। हार्ट एंड डायबिटीज पेशेंट के लिए न्यूट्रीशेक एंड एसबीसी से क्या फायदे हैं? हाँ जी रोशी जी। देखिए ओमेगा 3 और एसपीसी के फ़ायदे मैंने यहाँ पर काफ़ी ओपनली सबके साथ अपना डिस्कस किए थे और बेसिकली आपकी वेलनेस को मेंटेन करना इन दोनों सप्लीमेंट्स का काम होता है। चाहे ओमेगा 3 है चाहे एसपीसी है, दोनों की अपनी फंक्शनैलिटी है, आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। बेसिकली आपको क्या ऑप्ट करना है कि आपको इसे अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है ताकि आपको किसी भी तरीके की किसी क्योर के अंदर इन्वॉल्व ना होना पड़े, आप अपना टाइमली उस चीज़ से पीछे रहें और आप हमेशा हेल्दी रहें। Back to राजीव, अभी रोशी जी ने डॉक्टर 16 का जिक्र किया था अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान। सो एक्चुअल में स्टार्टिंग में जब इनिशियल फेज था तो इट वाज डिजाइन फॉर हार्ट पेशेंट ओनली, कि जब उनका सर्जरी होता है और उनको रिकवरी के लिए अच्छी डाइट देनी है तो एट दैट टाइम ये न्यूट्रीशेक का इजाज़ हुआ था। न्यूट्रीशेक को डिस्कवर किया गया था डॉक्टर 16 के लिए फॉर हार्ट पेशेंट स्पेशली, कि उनकी रिकवरी फास्ट हो, so that they get full nutrition values. Absolutely. उसके बाद ब्लड प्रेशर पेशेंट न्यूट्रीशेक एंड एसबीसी ले सकते हैं? जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके ये भी हो गया हमारा। तन्वी जी आपका भी क्वेश्चन आंसर हो गया है मैम। ओके वेरी गुड सेशन। शेक ओमेगा डेली रूटीन में किस टाइम लेना है? मैम ये सारे मेरे ख्याल से आपने आंसर्स कर ही दिए हैं। देखिए क्लियर बात है, जो मेडिकल कंडीशन है उसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें। ओमेगा 3 किसी पर्सन को कितने समय तक दे सकते हैं? आई थिंक ये रेगुलर एक प्रोडक्ट है जो आपको यूज ही करते रहना चाहिए आइडियली, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है कि आदमी को खाना कब तक खाना चाहिए। तो जब तक वो खाना खा सकता है या खाना खाता है तब तक उसे ओमेगा लेनी चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग रोशी जी? एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। या ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि कब तक लेना चाहिए, जब तक हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तब तक उसे लेना चाहिए। ओके वन्ना जी, गारंटी तो देखो आज की डेट में जिंदगी की भी नहीं है, लेकिन यस अगर आप इसको रिलीजियसली लेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन आया है, न्यूट्रीशेक प्लस ओमेगा ले रहे हैं तो हम मिल्क वाली टी ले सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली, आधे घंटे के ब्रेक के बाद आप ले सकते हैं। ओके एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तन्वी जी मेरी रिक्वेस्ट है आप डॉक्टर से पूछें क्योंकि उनके 2 सर्जरीज हो चुकी हैं अगर हार्ट पेशेंट की, तो बेस्ट है आप डॉक्टर से जरूर पूछें। ओके can we buy omega 3 for dry skin? Yes, it helps in your glowing skin also. एक क्वेश्चन और है कि वेलनेस हम अगर हम शेक की बात करते हैं तो किस एज से हम बच्चों को दे सकते हैं? सो यस, हमारा वेलनेस जो न्यूट्रीशेक है हम अपना 12 इयर्स एंड अबव से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके एक क्वेश्चन आया कि ओमेगा 3 से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है क्या? मुझे फील हो रहा है, किसी का एक का आया है। देखिए अगर आप ओमेगा 3 अपना ऑरिफ्लेम का ऑप्ट करते हैं, सो आई थिंक मैं भी इसको लेती हूँ, बट ऐसी एसिडिटी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बट अगर हम कोई दूसरा ओमेगा 3 ऑप्ट करते हैं, इनफैक्ट टू बी शेयर, लाइक मेरे पास लास्ट टाइम एक यूएस से एक ब्रांड से मेरे पास ओमेगा 3 आया था और एक्चुअली उसको जब मैं कंज्यूम कर रही थी तो मुझे यही एसिडिटी की फीलिंग आती थी और मैंने उसको स्टॉप कर दिया था लेना। सो इनफैक्ट वो काफ़ी अच्छे ब्रांड को बिलोंग कर रहा था एंड काफ़ी अपना पॉपुलर ब्रांड था, बट मुझे वो सूटेबल नहीं हुआ। और जब मैंने अपने आप को वेलनेस बाय ऑरिफ्लेम पे स्विच किया तो आई थिंक मेरी वो प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो गई। ओके एक ये मुझे नहीं पता था, ये आया है कि मेरे लिए ओमेगा 3 बेस्ट है, बैक पेन में मुझे बहुत राहत मिली है। ओके नॉट अवेयर ऑफ इट। ऐसी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है रोशी जी कि जिसमें बैक पेन में ओमेगा 3 ने, हड्डियों में तो मुझे पता ही है कि काफ़ी हेल्प करता है, बट एज सच ओके अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हनी जी का आया है कि एसिडिटी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि अगर आप कोई एम्प्टी स्टमक पे ले रहा है। ओके फाइन गुड इनफ।
I think that covers all the questions what we have as of now. And I would thank you, Roshi ji. Thank you very much. Sanjay ji, anything you would like to add or comment? It's a wonderful session. बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया session था. And we would like to thank you, Roshi ji, for giving such a wonderful opportunity. लोगों को जो उन्होंने बताया अपना experience और share किया, और लोग इसका फायदा जरूर लें. And never ever forget 1+1 खुद भी consume करें और 1 किसी एक अपने friend को भी recommend करें. That will help you to grow your business. Thank you so much. Thank you, Roshi ji. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर. आपके साथ अपना डिस्कस करके सबको ये काफी नॉलेजेबल सेशन देकर आई जस्ट फेल ग्लैड. थैंक यू सो मच. Okay, thank you जी. I'll be sharing the wellness sheet also, जो fact sheets है वो भी हम share कर लेंगे, उसको भी आप लोग देख सकते हैं फिर. Thank you everybody. See you tomorrow. Stay safe.